नहीं सर, चलो आप देखो, चलो अभी लिख देते हैं सीधा। लेक्चर 2, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अर्नब तुम बोलोगे? यस सर। अर्नब क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या है क्वेश्चन में, बोलो। सर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसके अंदर वन पे वो डिफाइंड है फॉर एक्स लेस देन 3, ए एक्स प्लस बी बिटवीन 3 and 5 एंड 7 फॉर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। क्वेश्चन समझ आ गया ना? आपके यस ए की वैल्यू क्या क्या होगी? सर, 3 and 5। क्यों 3 रहेगी और क्यों 5 रहेगी? सर क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 3 पे भी है वो, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो दो कॉमन वैल्यूज आ रही है। चलो ठीक है, LHL निकालने इसमें। यस सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, 3 कौन सा माइनस। फंक्शन लेंगे? सर पहला वाला। तो 1 ही रहेगा आंसर इसका। यस सर, 1 है। RHL कितना आया? सर उसके अंदर बस x टेंड्स टू 3 प्लस डाल देंगे तो फिर भी 1 ही है। 3 से ज्यादा ये लेंगे ना सेकंड वाला। अच्छा, वैसे यस सर, यस सर, यस। ये बात समझ आ गई। यस सर, क्लियर। f(1) भी कौन सा फंक्शन होगा? सर पहला वाला। f(3), सॉरी। ठीक है, यस सर। तो 3a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 1। x इक्वल टू 5। LHL क्या आएगा? सर एल एच एल आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, लिमिट एक्स इंटू 5 माइनस वाला, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ए 5 माइनस एच प्लस बी। कोई डाउट है? नो सर। RHL सर 5 प्लस वाले में तो 7 आ जाएगी वैल्यू। f(5) भी कितना रहेगा? 7। सर 7 मेरा। तो 5a प्लस b कितना हो गया? सर 7। ये और ये इक्वेशन अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए 3 आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? यस सर, आ गई। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? बोलो। चलो तुम ही बोल दो बच्चे, अनीश। यस सर। क्या दरका है? एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस ए रूट टू एल एन एक्स 0 से पाई बाय 4। बात समझ आ रही है? सर कॉस एक्स है कि कॉट एक्स है? कॉर्टेक्स। ओके। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। दोबारा पढ़ दो क्वेश्चन जल्दी से। एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस ए रूट टू एल एन एक्स फॉर एक्स इन बिटवीन 0 से पाई बाय 4
2x cot x plus b for x in ln x नहीं between है, a रूट 2 ln x नहीं है, sin x है। the sin x. चलो आगे। A cos 2x minus b sin x for x in between pi by 4 से pi. अच्छा आगे। So अच्छा ठीक again, है, if the function is continuous and in the whole interval ए 0 और से बी की pi, वैल्यू then निकालनी है, yes sir, ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, yes sir, ए की वैल्यू पहले पाई बाय 4 ले लें। pi by 4 yes sir, हो जाएगा एलएचएल और बोलो। LHL चलो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू pi by 4 माइनस, हाँ pi by कौन 4 सा फंक्शन? माइनस वो सबसे ऊपर वाला है x plus a root 2 sin x. क्या डाल दूं? सर डायरेक्ट pi by 4 डाल दो तो मिल जाएगा pi by 4 plus 1. पहले पाई बाय 4 माइनस एच डालो। pi by 4 minus h, okay. तो sin pi by 4 minus h जैसा तो हो जाएगा pi by 4 minus h. अच्छा ये कर दिया, ओके सर. कोई डाउट है? pi by 4 plus yes सर, नहीं है कोई डाउट नहीं. आर चल। तो r चल जाएगा pi by लिमिट x टेंडिंग टू pi by 4 प्लस कौन सा फंक्शन? बीच वाला 2x cot x plus b. तो 2x pi by 4 plus h cot pi by 4 plus h plus b. कोई डाउट है? नो सर. क्या 10 to 0 डाल दोगे तो क्या आएगा? pi by 2 plus b. तो पाई बाय 2 प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? pi by 4 plus a. यानी ए माइनस बी कितना आ गया? pi by 4. yes बात समझ आ गई? yes sir. दूसरा पॉइंट क्या ले लूं? ए सर pi by इक्वल 2, a equal to pi by पहले 2. एलएचएल निकाल लेते हैं, एलएचएल निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 minus 2x cot x plus b. yes सर. बोल क्या आया? तो सर इसको रख देंगे 2 pi by 2 minus h cot pi by 2 minus h plus b. tan h कर दूं? हाँ ये सर डायरेक्ट है सर. पाई बाय 2 माइनस एच तो कितना आ गया? पाई tan 0 0 होता है, बी रह गया। यस सर बी. और आर चला जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस a cos 2x माइनस b sin x. यस सर. तो ये ना तो बस पाई तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस एच यस सर पाई बाय 2 प्लस माइनस बी साइन पाई बाय 2 प्लस। यस सर. सही है, यस सर. इसको लिखते हैं ए कॉस पाई प्लस 2h पाई प्लस 2h है सर और हो जाएगा माइनस बी कॉस एच। माइनस b cos h. यस सर. कैंसिल करेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस ए कॉस 2h माइनस बी कॉस। माइनस. सही है, और सर क्या करा है आपने? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos माइनस pi कॉस plus h. थीटा होता है। ओके सर. यस सर. या फिर सर टेन टू डायरेक्टली 0 डाल h दो टेंडिंग तो टू 0 आंसर कर क्या आ सकते गया? हैं ना. और माइनस a माइनस हाँ b हाँ, माइनस ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू, इक्वल टू b. तो b ए इक्वल टू माइनस 2b। माइनस 2b. यस सर. इसको और इसको सॉल्व करेंगे, एक कौन सी इक्वेशन? ए माइनस बी कहाँ पे माइनस निकाली? इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4 और राइट में बॉटम ये राइट. दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर b इक्वल टू माइनस पाई बाय 12. बात समझ तो आ a. गई है? यस सर. चलो अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। चेतन बोलोगे? कोई और? नव्या बोलेगी? कृष्णा बोलेगा? यस सर. चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है
अगर एक फंक्शन है एफ जो होल्ड करता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो होल्ड करता है एक प्रॉपर्टी, ये एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन समझ आएगा? और गिवन है कि 0 पे कंटिन्यूस है, प्रूफ करना है कि ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कौन बोल रहा था? कृष्णा। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और ये दे रखा है कि वो 0 पे कंटिन्यूस है और एक्स वाई जो है बिलोंग टू रियल नंबर। तो और हमें क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है? प्रूव करना है ना, सही तो प्रूव देख, करना है ना y सर। इक्वल टू एफ एक्स एक मिनट रुक, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। अगर ये 0 पे कंटिन्यूस है, प्रूव करो ये हर जगह कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है बात समझ आई है कि नहीं? यस सर। अच्छा, कंटिन्यूस 0 पे है, यस सर। 0 माइनस कौन सा फंक्शन लूं? एफ ऑफ 0 माइनस एच, एक्स की जगह क्या डाल दूं? 0 माइनस सर, इसको तो 0 दे इसमें देंगे। डाला है। ये बात समझ आ गई? बोलो। सर सर ये एफ माइनस एच कैसा है इसमें? एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है? एफ एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह 0 डाल दिया, वाई की जगह माइनस एच डाल दिया। ठीक है, ठीक। अच्छा समझ गया समझ गया समझ आ गई बात? समझ गया समझ गया। आर चल के आएगा। सर लिमिट ले लेंगे सर, एक से वो 0 प्लस तक सर, तो सर 0 प्लस एच ले लेंगे तो सर वो एफ 0 प्लस एफ प्लस एच आ जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया? एफ 0 प्लस एफ एच। कोई डाउट है? नो सर। एफ ऑफ 0 भी निकालेंगे तो कितना आएगा? ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर, सर एक्स और वाई दोनों को 0 ले लिया। एक्स और 0 वाई पे दोनों को क्या कर दिया? तो 0 ले लेना सर, एफ 0 पे। चलो, अब ये तीनों बराबर दे रखे, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए। एट 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। यानी गिवन है ये बात समझ आ गई? यस सर। अब एल एच एल निकाल आर पे, रियल नंबर ले रहे। माइनस ले लेंगे सर, आर माइनस एच ले लेंगे सर। ये बात समझ आ गई एल एच एल? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो, अब आर एच एल की वैल्यू क्या आएगी? बोलो कृष्णा, यस सर। आर एच एल बोलो सर आर हम एच सर एल की। एक्स लिखे सर, आर प्लस ले लेंगे सर, तो आर प्लस एच ले लेंगे हम। तो सर आ जाएगा सर एफ आर प्लस एफ एच। सर 0 पे सर आर टर्म्स में है सर। आर कोई भी एक पॉइंट हो गया जो उसकी डोमेन में। हाँ सर। ठीक है, ये क्या ठीक आएगा? है सर, एफ आर प्लस एफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ माइनस एच।
बात समझ आ गई? ठीक है, एफ आर ठीक है। एफ आर प्लस तीसरा भी है एफ आर के साथ, तीनों बराबर होंगे। यस सर। और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू गिवन है, बराबर है। ये बराबर है। तो hence the function is always कंटिन्यूस एट एवरी। continuous। बात समझ आ गई? यस सर। सर सर हम इस हाँ क्वेश्चन बोलो। को ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अगर मतलब हम इसके अंदर x इक्वल टू वाई डाल दें तो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल 0। अगर हम दूसरे एड लें तो सब कुछ, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई इक्वल टू 0 यानी कि हमेशा कॉन्टिन्यूस है। 2fx कैसे आएगा बस ये बता दो। सर x इक्वल टू वाई कर देंगे ना तो हो जाएगा, अच्छा f2 है। यस सर। ठीक है, यस। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। बॉक्स एक्स है, प्रूव करना है इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट बहुत सारे पॉइंट। क्वेश्चन समझ आ गई बात? नो सर, कहाँ पे कंटिन्यूस प्रूफ करना है? प्रूव करना है बॉक्स एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर्स। ओके सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, बॉक्स ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होती है? सर 1। इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? सर 1। अच्छा, 2 का बॉक्स का आंसर क्या होता है? सर 2। बात समझ आई अभी तक इतनी? यस सर। अच्छा मेरे को ये बता, आई प्लस एच, आई इंटीजर है, आंसर क्या आएगा? सर आई। आई माइनस एच, आई से कम है थोड़ा आई सा, माइनस आंसर क्या आई आएगा? माइनस आई माइनस और यस एफ सर। ऑफ आई किसके बराबर आएगा? सर आई। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब LHL निकालो, इंटीजर्स तो बोला ना। यस सर। तो आई माइनस यस सर, आई माइनस एच आई माइनस 1। सही है, इतना समझ आ गया? यस सर। आप ये देखते हो, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। एक चलो, सेकेंड। एफ ऑफ आई नो सर, ये प्लस समझ नहीं एच, आया। एफ ऑफ आई प्लस एच, ये सर ये थोड़ी इक्वल हुए। ये आई ये प्लस एच और आर आई एच एल माइनस हो एच गया, अलग अलग है ना। और ये चलिए सर। LHL हो गया। आई माइनस सर, एफ ऑफ आई माइनस एच आई माइनस थोड़ी होगा। एफ ऑफ आई माइनस एच तो आई माइनस 1 होगा ना प्रॉपर। ठीक बात है, क्यों होगा? क्योंकि हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल देंगे ना, तो एफ ऑफ आई माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर आई माइनस एच होगा, जो कि प्रॉपर आई माइनस 1 होगा, एग्जैक्ट आई माइनस 1। इतनी बात समझ आ गई? सर ठीक अभी है, भी आपने भी तो छोड़ तो दिया आई इसका माइनस मतलब पे। आई माइनस वन, एफ ऑफ आई माइनस वन। एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, अच्छा इसको नहीं सर, ऐसे मैं लिख दूं। अगली लाइन की बात कर रहा था जहाँ पे आपने आई इक्वल टू आई माइनस इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर आई लिखा ये तीनों बराबर तो नहीं है ना, है। ये सर नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट। नॉट कंटिन्यूस। बात समझ आ गई? यस सर। सर एक डाउट है। हमने ये तो बोलो। प्रूफ कर लिया कि फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हमने ये थोड़ी प्रूफ करा कि जो बाकी सारे पॉइंट्स है उस पे कंटिन्यूस है। बिल्कुल ठीक बात, अब इसके आगे कर लेते हैं। लेट आर बी अ रियल पॉइंट एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है। यस सर। एफ ऑफ आर प्लस एच, RHL निकाल लेते हैं, क्या आएगा? प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर प्लस एच हो जाएगा आर। LHL क्या आएगा? एल एच हो जाएगा आर माइनस एच, हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आर माइनस एच।
वैल्यू अगर आती है 6.5 तो 6.5 प्लस एच बी बॉक्स वही रहेगा, 6.5 माइनस एच का ही बॉक्स वही रहेगा। यस सर। एफ ऑफ आर कितना? एफ ऑफ आर ग्रेटेस्ट इंटीजर आर, तो सारी को आ गया। मैंने 4 का काम दिया है तुम्हारे को, ठीक है 4, यस ठीक सर। है। कॉन्टिन्यूटी के अभी है ना, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करना, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा इसके अलग से। अभी कल हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। संडे को ध्यान रखेंगे किस किस का टेस्ट है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का टेस्ट है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कर लोगे इतना? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।